हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 9 में हैं और मैथमेटिक्स में ए प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर के जैसा ही आप लोगों को इस वीडियो में एक पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके हुबहू एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के जैसा होगा। और मैं आप लोगों को इसके जैसा जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको अच्छी पूर्वक से बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आखिरकार पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, पाई को आप लोग अक्सर क्या लिखते हैं, 22/7 के रूप में लिखते हैं। जब आप लोग को लिखा रहेगा कि 22/7 कैसी संख्या है, तब आप इसका जवाब दीजिएगा परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो एक्चुअल मान होता है वह होता है 3.14 डॉट 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 इस करके बहुत सारा संख्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या हो जाएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। इनमें से जो 1 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या है वह है दूसरा नंबर ऑप्शन 5/4। ओके, देखिए आखिरकार 5/4 क्यों आया ये आप लोग पहले समझ लीजिए। अब देखिए 5/4 को जब आप भागा लगाइएगा तो लग जाएगा 1.25, इसका आंसर आ जाएगा जो कि इन दोनों के बीच में है। अगर आप सारी संख्याओं को आप भागा लगाने जाइएगा तो आप देखिएगा, अगर यहाँ से भागा लगाइएगा तो 0.8 आ जाएगा, इसको भागा लगाइएगा तो 0 समथिंग इस तरह से चला जाएगा, 70 है यहाँ पर, तो 88 64 इस तरह से देखिए 0.8 यहाँ पर भी जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप भागा लगाइएगा तो यहाँ पर भी 7 जा रहा है और कुछ समथिंग इस तरह से पॉइंट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 के बीच में बात किया था तो 1.25 इसके बीच में स्थित है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपके एग्जाम में कभी इस तरह से पूछे 3/4 दे दे एवं बोले कि अगर आप लोगों को 5/6 दे दे और इन दोनों के बीच में अगर आप लोगों को कभी परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछे तो बस आप लोग एक मेथड का यूज कर लीजिएगा कि इन जो संख्या दी रहेगी उन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिएगा और भागा में आप लोग 2 लगा दीजिएगा। इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर एक चौथी संख्या 1 आ जाएगी, इसको आप लोग ऊपर में ले जा करके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम में अक्सर से पूछता है कि 3 एवं 4 के बीच की परिमेय संख्या को बताइए। तो आप लोगों को 3 + का 4 लिख देना है, बटे में 2 कर दीजिएगा तो 7/2 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैंने जो पिछला प्री बोर्ड का जो क्वेश्चंस है या तो फिर जो मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, तो अगर आप लोगों ने अच्छी पूर्वक देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को वहां पर भी इन सारे मेथडों को बनाने के लिए सिखाया है। अगर आप नहीं देखें और अगर आप ए प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो उन सारे वीडियोओं को भी जरूर आप लोग अच्छी पूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रूट अंडर 5 है, माइनस का रूट अंडर का 2 है और फिर इंटू में रूट अंडर का 5 प्लस रूट अंडर का 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। अगर आप गौर करें, अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि ये बराबर अगर हम रूट अंडर का 5 ले लें और बी बराबर रूट अंडर का 2, तो ये कैसा बन जाएगा, तो ए माइनस का बी और फिर ए प्लस का बी बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बस आप बैठा दीजिए ए स्क्वायर की जगह पर रूट अंडर का 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। ओके, आप इसको 2 बार गुना कीजिएगा रूट अंडर 5 को तो क्या हो जाएगा 5, और रूट अंडर 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसमें घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर 3 आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1/√7 के हर का परिमेयकरण है। तो इसका हर का परिमेयकरण तो आप लोग सबसे पहले जानिए कि हर किसे कहते हैं। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने की बात कर रहा है तो 1/√7, और जब परिमेयकरण करने के लिए बोले तो गुना का साइन दीजिएगा, ऊपर में √7 और फिर नीचे भी √7 आ जाएगा। तो एक भिन्न का गुना आप लोग जानते होंगे कि जब ऊपर का ऊपर से गुना होता है, नीचे का नीचे से गुना होता है भिन्न का गुना में। ठीक है, तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना कीजिए तो √7 आ जाएगा, और आप इन दोनों को गुना करेंगे तो √7 और √7 जब गुना होगा तो √7 का सिर्फ 7 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया कि कौन बहुपद है। ठीक है, इनमें से कौन बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा
कि यह एक बहुपद है। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब आप लोग को पूछेगा कि बहुपद है, इस तरह का चीजें जब आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग राइट ऑप्शन कैसे टिक कीजिएगा, तो जो भी समीकरण में आपका प्लस मान दिख रहा हो वही तुम्हारा क्या हो कि परिमेय संख्या हो। अगर आप देखें तो ये क्या है कि रूट अंडर का एक्स किया हुआ है, जो कि इसका एक्चुअल पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2। तो इस तरह से कभी भी बहुपद संख्या नहीं होती, इसे नेगेटिव के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको नेगेटिव दिख रही है, उसी प्रकार से 1/का एक्स है तो ये भी आपका इस तरह से आपको शो ऑफ करवा रहा है, जो कि एक नेगेटिव शो करवा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा भी मेथड है जो कि इसको अच्छी तरीके से समझा जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को उस चीज को नहीं बता रहा हूँ, अगर जिन विद्यार्थी को वो मेथड आता होगा तो वह भी मेथड सही है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एलिमिनेट कराने के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यक है। जब भी आप लोग को शून्य का सवाल पूछेगा, और एक ना एक सवाल आपको जरूर आपको फाइनल में देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यानपूर्वक से सीखिए। जब भी शून्य मिले तो जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उस समीकरण को पहले लिख लीजिएगा और बराबर में 0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 जो है प्लस में तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसीलिए आपका x बराबर का माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा से इसी पूर्वक हेल्पफुल साबित होता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि x² - x + 7 में x का गुणांक है। तो इसका गुणांक क्या है, तो x आपको सबसे पहले x का गुणांक बोला था, आप x पहले समीकरण में ढूंढिए, तो कहाँ है, तो यहाँ पर है। और इसके गुणा में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 ही आप लोग को इसका आंसर देना, गुणांक आने उसके गुणा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x² - x - 4 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड क्या है ये आप लोग को सीखना है। तो गुणनखंड अगर आप लोग बनाने जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छा तरीका से देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। गुणनखंड में क्या करना पड़ता है दोस्तों, कि इसको सबसे पहले जो पहली संख्या होती है उसको सेकंड संख्या थर्ड संख्या से गुना करना पड़ता है। तो आप गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया, 12x² हो गया। इसमें x² आ गया तो पहले x गुना x इसका गुणनखंड हो गया, और 12 का जो गुणनखंड होता है वह होता है 2 गुने का 2 गुने का 3, यानी ठीक है। तो आप देखेंगे 2 आता है और एक 3 आता है। कह सकते हो कि 4 गुने का 3 भी लिख सकते हैं, 2 गुने का 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर 12 गुने का 1 लिख सकते हैं। इसको इस तरह प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि हमें गुना करके तो 12 लेकर के आना है, लेकिन जोड़ और घटा करके माइनस का 1x लेकर के आना है। ठीक है, तो आपको क्या आ सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3x² माइनस का अगर हम यहाँ 4x ले लेते हैं और प्लस का 3x रखते हैं, माइनस का 4, तो ये चीजें जो हो जाएगी वो सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए 4 या 12 हो जाएगी और माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो एक एक्स हो जाएगा, जो कि फिर क्या चीज है, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, और माइनस 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 प्लस माइनस 12x² हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो x ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 3x माइनस का 4। और जब भी आप लोग अगर अब जो है गुणनखंड बनाइएगा, तो गुणनखंड में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि आप गलत बना रहे हैं। अगर चीजें आपको बराबर देखने को मिलेगी तो आप राइट बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको। अब क्या है, तो 3x माइनस का 4, और यहाँ पर देखिए क्या है, x है तो x लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस माइनस जो भी चीज में रहेगा उसको लिख देना है। प्लस में है 1 है तो प्लस का 1 दे दीजिए, कहाँ पर है, तो जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को चतुर्थांश पहले इस तरह से जो है बना लीजिए। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। देखेंगे तो इधर x लिखते हैं, और इधर x डैश, यहाँ पर y डैश, और यहाँ पर y। जहाँ जहाँ y डैश है वहाँ वहाँ माइनस होता है, जिधर जिधर डैश नहीं वहाँ वहाँ प्लस होता है। देखिएगा पहले x को लिखा जाता है तो यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस हो गया, चूंकि y भी यहाँ पर प्लस में है। यहाँ पर x डैश है जो कि x माइनस है, और x पहले लिखा जाता है तो माइनस में रखिए, और y प्लस में होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ देखिए x डैश तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस रखिएगा, y डैश भी है यहाँ पर तो ये भी माइनस रहेगा। पहले x लिखा जाता है, इधर प्लस है तो प्लस, और यहाँ y डैश माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -2 4, तो माइनस का पहले यहाँ है, उसके बाद प्लस का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको चतुर्थांश पूछेगा तो आप इस चीज से आप लोग इसे अच्छी पूर्वक ध्यान से बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि बिंदु 2 3 का कोटि है। तो कोटि किसे कहते हैं, तो जो y का मान होता है ना उसी को कोटि कहते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, x
कॉमा वाई लिखते हैं, तो वाई की जगह पर क्या है 3 है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। और बहुभुज किसके मान को कहते हैं, तो एक्स के मान को कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनमें से एक ना एक चीज़ आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, आप लोग को क्या दिया हुआ है कि समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बी सी का मान होगा। क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस समीकरण पे अगर आप गौर करेंगे तो x बराबर का 3y दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y हो जाएगा, चूंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर प्लस का 0 ले सकते हैं, बराबर का 0। इसी से आप इसको यहाँ पर कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है। माइनस का 3y प्लस में यहाँ कुछ भी नहीं था तो 0 था, तो बराबर का 0 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 आया। b बराबर अगर आप यहाँ पर देखें तो माइनस का 3 हो जाएगा, चूंकि y तो कट जाएगा, लेकिन b बराबर माइनस का 3, तो माइनस का 3 और c बराबर का 0। अब देखिएगा तो 1 में भी और 2 में भी सेम चीज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ होनी चाहिए था, चूंकि चलो मैं यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा दिया नहीं था, तो 1 ही आप यहाँ पर अभी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। इसका हल क्या होगा ये आप लोग को ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा वो चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा देता हूँ, बाकी समीकरणों को आप लोग घर में ट्राई कर लीजिएगा, उसका मान आप लोग को सही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर LHS आपको दिया हुआ है, LHS इसे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हम सोल्यूशन करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है कि x प्लस का 2y दिया हुआ है और बराबर का 6 बोल रहा है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए x बराबर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको 2 लिख लीजिए प्लस 2, और देखिए y बराबर आपका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 आ गया। बाकी अगर समीकरणों को आप एक बार ट्राई करवा देता हूँ मैं आप लोग को, 1 वाला देखिएगा आंसर नहीं आएगा। x बराबर क्या बोला है, तो 2 रखने के लिए बोला, और y बराबर क्या बोला 0, तो 0 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस का 0 बराबर कौन सी हो गया, 2 हो गया, जो कि क्या हो गया, ये मान नहीं आ रहा है, और सिर्फ यहाँ पर जो समीकरण नंबर 3 वाला का सॉल्यूशन सही हो रहा है, बाकियों का आप ट्राई करेंगे तो आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया हुआ है, यदि 4,7 समीकरण 2x माइनस वाई बराबर k का एक हल है तो k का मान होगा, तो k का क्या मान होगा, देखिए यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया, यानी x बराबर 4 और y बराबर 7 दिया हुआ है, आपको इस समीकरण में पुट करना है तभी k का मान आ जाएगा। तो 2 गुना, आप देखिएगा x का मान 4 दिया है तो 4 माइनस यहाँ पर 7 बराबर का k, ठीक है। गुना कर दीजिए, 2 चौके 8 माइनस का 7 बराबर का k, तो 1 बराबर का k यानी k बराबर 1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। देखिए भिन्न रेखा है दो भिन्न रेखा है, एक रेखा इधर ले लेते हैं, दूसरा रेखा ये ले लेते हैं, तो आप बताइए कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो मान के चलिए दो रेखा वहां पर मैंने आपको दिखा दिया, आप एक ही बार ऐसे करके कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसा भी हो सकता है, तो एक ही बार वो लोग प्रतिच्छेद कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, 35 का पूरक कौन है, तो 35 का पूरक कौन, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए 90 डिग्री होता है, तो आपको 35 से एक दे दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, पहले लिखना है 35 प्लस का x डिग्री बराबर का 90, तो x बराबर का 90 माइनस का 35 डिग्री घटा दीजिए, तो 0 में 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पर 8 बच गया तो ये 5, तो 55 डिग्री आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक से देखेंगे, क्योंकि आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो जाइएगा, तो पहले ही मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। क्या लिखा है कि यदि एक कोण की माप अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम हो तो कोण की माप होगी, ठीक है। बोल रहा है कि एक कोण की माप जो अपने पूरक कोण से 10 कम है, ठीक है, तो मान के चलो कि एक एक वह पूरक कोण वह कोण को ले लेते हैं x, ठीक है, मैं x डिग्री ले लिया, आप अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम है, तो मान के चलो इसका पूरक कोण को है इसे 10 डिग्री कम है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, तो x अब 10 डिग्री से कम है तो ये इस पे क्या हो जाएगी 10 प्लस हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कोण है तो अपने पूरक कोण से 10 कम हो जाएगा, तो 10 कम कैसे होगा, क्योंकि आप इसमें ऐड करेंगे तभी उसमें 10 कम हो जाएगा, ठीक है। और पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। देखिए x डिग्री हो गया और अपने पूरक कोण से 10 कम था, तो 10 कम यहाँ इस पे 10 ऐड कर दिए तो 10 कम हो गया, बराबर आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो गया 2x
तो पावर ऑफ 0 यहाँ पर हो जाएगा बराबर का 90 डिग्री, 2x बराबर का 90 माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया 80 डिग्री, तो x बराबर का 80 डिग्री बटे का 2, तो 2 यहाँ पर x का मान क्या हो गया 40 यहाँ पर हो गया, तो वह कोण का माप क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि आकृति में ए बी जो है पैरेलल है सी डी का। देखिए यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और ये सी डी का पैरेलल है, और पैरेलल भी कौन जी है ई एफ भी पैरेलल है, और कोण ए बी ओ बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर किस तरह से पढ़ते हैं, तो ए बी ओ ऐसे है ना, यहाँ पर वो है 110 डिग्री, और एफ ई ओ आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स का मान आप देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन को जब आवासी पूर्वक जब 6.2 या 3 में दिया हुआ है, तो देखिएगा कि उसमें जो है बहुत ही लंबा मेथड से इसको बनाने के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि मैं खुद सिखाता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख रहे हैं। इसको कम से कम समय में कैसे बनाइएगा, ये आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कम से कम समय बनाने के लिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। क्या करना है कि ये एक चीज़ क्या होती है कि तिर्यक रेखा होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो BDO जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब तिर्यक रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, तो जब मान होता है 180 डिग्री, तो इसका मान क्या आ जाएगा यही आप लोग को पता करना है। तो 180 में क्या करना है कि 110 को आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मान इसका 70 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से ये भी आपका ये क्या है तिर्यक रेखा है। तब यहाँ पर देखेंगे तो 180 में आप यहाँ पर क्या करेंगे 130 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये मान क्या हो गया 50 डिग्री आ गया। अब देखिएगा तो COD एक क्या हो गया, COD एक रेखा है, COD एक रेखा है। अब जो एक रेखा का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, फिर एक x डिग्री प्लस का 50 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस का दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, यानी 70 और 50 को जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 180 को आप 120 से घटा दीजिएगा तो x डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 60। x डिग्री बराबर 60 मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही हो जाएगा। ज़रूर आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आप लोग को एक अच्छी पूर्वक से कम समय में बनाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ आप लोगों का कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज जो हैं साइड से ही बराबर होंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिया। अब हो रहा है दूसरे त्रिभुज का एक और त्रिभुज ले लेते हैं। उसके तीनों भुजाओं के बराबर है। मान के चलिए मैंने यहाँ पर ए बी सी ले लिया, यहाँ पर पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। ये सी यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है कि उसके जो है तीनों भुजाएं एक दूसरे से बराबर है। तो मान के चलो कि यहाँ पर ये बराबर है इससे, और ये वाला बराबर है इससे, और जो ये वाला बराबर है इससे, ठीक है। जब बराबर है तो ये लोग साइड से ही बराबर है, यानी भुजा, इसको एस जो यहाँ लिखा है ये भुजा है, ठीक है। तो भुजा से बराबर है ये सर्वांगासन, ठीक है। जब आपका एक समकोण त्रिभुज की बात करता तो और गड़बड़ हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज की बात करता तो आपका ये वाला हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा कैसे बना सकते। समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो ऐसे हो जाएगा, और अगर दो एंगलों की बात करेगा, एक साइड की बात करेगा तो ये हो जाएगा, और दो साइड की और एक एंगल की बात करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी दिया है, यदि बी बराबर 55 डिग्री दिया है तो ए का मान होगा। देखिए एक हमारे दोस्त है जो कि आप ही लोग के साथ पढ़ रहे हैं अभी, वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाया था। मैं उनको कहना चाहूँगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए अच्छी पूर्वक से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैंने बताया था उस वीडियो में आप समझ नहीं पाए। बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मान को आप ऊपर में लिखिए। अगर जो मान आपको आ रहा है तो ऊपर में पहले लिखिए, ए 2 बार आया तो ए को आप ऊपर में लिख दीजिए। अब बी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी है, सी। अब बोला ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी जो है बराबर हो गया ए सी का, ठीक है। तो ये जब दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब बोलता है बी बराबर 55 डिग्री आप लोग को दिया हुआ है, तो ए का मान बताइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सन्मुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो बी और सी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी दोनों 55-55 डिग्री हो गया।
और कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होता है, कैसा ही त्रिभुज क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए 55 55 110 हो गए। अब 110 हो गए तो 110 में आप लोगों को ए का डिग्री मान निकालना है, तो ए बराबर 180 में। अब यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, 180 में आप 110 को घटा दीजिए तो बराबर आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को आपको समझ में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी जो है 90 डिग्री है और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो ए सी की माप होगी। तो ए सी की क्या माप होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए बी 90 डिग्री बोला है, तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब जहाँ मन करे आपको ए लेना हो बी लेना हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए ले लेता हूँ तो यहाँ पर सी ले लूँगा। अब ए बी का मान 9 दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है 40। अब एक ए सी का मान निकालना है, तो एक कैसा त्रिभुज आ गया, तो पाइथागोरस आ गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसे बनाइएगा तो ए सी का जो मान हो जाएगा वह रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी जो है 9 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 प्लस का 1600। अब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1681 और 1681 का मान होता है 41। यहाँ पर 41 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसी से आप लोग अपने एग्जाम में भी अच्छी पूर्वक से समझ करके इसे बना पाइएगा। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बी बराबर 60 डिग्री दिया है, तो बी सी तथा ए सी का अंतर अंतर बोल रहा है। अब यहाँ पर आप मान गौर कीजिएगा कि 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब बीसी तथा एसी का अंतर की बात कर रहा है, यानी घटाने की बात कर रहा है। तो अंतर की बात करेगा तो 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और अगर योग की बात करेगा तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने चाहिए। ऑप्शन में आपका एक ही वैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, 4 सेंटीमीटर से जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर से कम आपका 3.5 सेंटीमीटर है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब यही चीज़ अगर आपको बोलता कि ज़्यादा या योग की बात करता, तो 4 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा होता वही आपका सही होता, ओके। इस बात को आप लोग अपने दिलो-दिमाग में बैठा लीजिए, इसी तरह से आप इसको एलिमिनेट कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22 क्या दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज एक आयत, समांतर चतुर्भुज चलिए एक आयत है बना दिए, तो है तो प्रत्येक कोण मान होगा। देखिए प्रत्येक कोण इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी तरह से जो है स्ट्रेट खड़ा है, तो 90 डिग्री ही इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, आपको तो चौथा कोण होगा, बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो एक 360 डिग्री होता है। तो आपका 2 कोण यहाँ पर 3 कोण दे दिए हैं, चौथा कोण आपको बात करना है, निकालना है, यानी तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री, और चौथा कोण को हम लोग एक्स डिग्री ले लेते हैं, बराबर का आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो 180, 180 को आप 75 से जोड़िए, पहले क्या हो जाएगा, 5 7 5 और 7 15 का 5, एक 255 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस का 255, 255 में आप इसे घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, तो 5 में 5 यहाँ पर बचा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 105। तो एक्स डिग्री बराबर 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो एरिया ई एफ जी का बराबर होगा, तो एरिया ई एफ जी का जो बराबर होगा 1/2 एरिया ए बी सी डी होगा। अगर मैं इसको मेथड तरीका से अगर आप लोग को बताने के लिए लग जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरा बड़ा त्रिभुज है एबीसीडी, ठीक है, जैसे कि मैंने एक ले लिया चतुर्भुज की बात कर रहा था। अब इसके मध्य बिंदुओं को यहाँ, यहाँ और यहाँ से मिला करके आपको एक चतुर्भुज क्या कर रहा था, निर्माण करने के लिए बोल रहा था। तो ये चतुर्भुज जो है इस पूरे वाले चतुर्भुज का आधा ही चतुर्भुज बनता है, इसीलिए 1/2 एरिया एबीसीडी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बाहर वाला एबीसीडी है और ये जो बन रहा है ई एफ जी एच आपका यहाँ पर बन रहा है, देखिएगा इससे आधा बन रहा है, इसी वजह से इसका 1/2 एरिया ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें एम जो है पैरेलल है, लंब है डीसी पर है, और यदि डीसी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग को जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए,
DC बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और AM बराबर 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में अगर आप देखें तो उसका जो आधार है वह आधार आप देख रहे हैं DC है। तो DC गुने का ऊंचाई क्या है, तो AM है, तो AM हो जाएगा। तो DC बराबर 10, AM है 4, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कहाँ है, 3 में आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए क्या दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले से भी अच्छी तरह से पढ़ाते आ रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से फिर से सुनिएगा, यहाँ पर भी अच्छी तरीके से सीख जाइएगा। लिखा आकृति में x का मान होगा। देखिए आकृति में यहाँ पर x का मान है, ठीक है। अच्छी पूर्वक समझना, इस वृत्त का जो केंद्र है वो बिंदु है, और इसका परिधि का कोण जो है वो C वाला है, ठीक है। परिधि का कोण कौन है, C है, ठीक है। आपको x का ही मान पूछा है। तो एक पॉइंट आप लोग को हमेशा से ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र में बना कोण, केंद्र में बना कोण वृत्त के परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। ओके, कि वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त के परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। देखिए वृत्त का केंद्र ये है, अब वृत्त के केंद्र में जो कोण बना है उसके वृत्त के जो परिधि में जो कोण बना उससे 2 गुना है। तो आप ऑलरेडी ही समझ गए कि x से ये 2 गुना में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये इसको बराबर करने के लिए इससे 2 से गुना करना होगा, या तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 50 डिग्री है, तो इसका इसका आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 डिग्री, यानी यहाँ पर 25 डिग्री है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 का आधा करेंगे तो 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका जो आंसर जो छुपा हुआ है वो इसका आंसर यहीं पर लिखावट में ही छिपा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों को ये डाउट आ जाएगा कि आपने तो यहाँ पर 2 गुना बोला था, 2 से गुना करना चाहिए, लेकिन आप तो आधा कर दिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र में जो बनता है कोण, वृत्त के परिधि में बने कोण का 2 गुना होता है। तो वृत्त का परिधि का कोण क्या है, तो देखिए इसको पूरा को गोल जो सर्कल बना हुआ है ये इसका परिधि है, जो आप देख रहे हैं ये इसका परिधि है। तो ये परिधि में जो कोण बनता है ना, और वृत्त के केंद्र में बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है जितना बनेगा उससे यहाँ पर 2 गुना रहता है। तो यहाँ पर कितना है 50 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 है। एक वृत्तखंड के कौन होते हैं, तो एक वृत्तखंड के जो कौन होते हैं वो हमेशा से समान होते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्त की दो जीवाएं AB बराबर BC हैं। यदि वृत्त के केंद्र से AB की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर दी है तो BC की दूरी केंद्र से होगी। देखिए यहाँ पर बोला कि दो जीवा है, AB और BC दोनों बराबर है। AB का मान जब 4 सेंटीमीटर दे दिया है तो ऑलरेडी BC का भी मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, स्केल एवं कंपास जिसको प्रकार बोलते हैं की सहायता से कौन रचना संभव नहीं है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 15 के गुना में जो नहीं होगा वही उसकी ही रचना करना संभव नहीं है। देखिएगा 15 के गुना में 15 कम 15, 15 तिये 45, 15 दूना 30, लेकिन 15 से ये भागा कभी लगेगा ही नहीं। जब ये पूरी तरह से 15 से भागा लगेगा ही नहीं, तो इसको प्रकार या स्केल की सहायता से इसकी रचना करना संभव नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 15 का गुना होना चाहिए। अगर 15 का गुना में जो नहीं है या 15 से जो पूरी तरह से भागा नहीं लगता है, समझ जाइएगा कि उसकी सहायता जो है उसको प्रकार और कंपास की सहायता से रचना करना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब जो है 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने का ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने का ऊंचाई। तो आप देखेंगे तो 1/2 आधार आपका 8 दिया हुआ, ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो 2 चौके 8, तो 4 पचे 20, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को जब भी कोई सेट पेपर बताया हूँ तो बना करके पहले ही रख दिया हूँ। तो चूंकि मुझे समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, साथ ही साथ बनाने में समय लगेगा, तो समय को बचाने के लिए पहले से ही बना के रखता हूँ, ठीक है।
क्या लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर दिया हुआ है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र वाला आप लोग को पूछता है। ये नॉर्मल सा नहीं कि तीनों को जोड़ दिए तो इसका आंसर आ गया, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका एस निकाला जाता है, एस निकालोगे तो जो भी भुजा दी रहती है उनको ऐड करना है, तो उसे भागा लगा देना है। आप ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, भागा लगाइएगा तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 आ गया यानी एस का मान 45 आ गया, और हेरोन का सूत्र अगर आप लोग को याद होगा तो रूट अंडर का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर बैठा दिया ऑलरेडी, अब बैठा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब इसमें 45 यहाँ पर गुने आ गया, घटाइएगा तो इसमें 4 बचेगा, इसमें घटाइएगा तो 5 बचेगा, और इसमें घटा दीजिएगा 36 बचेगा। अब 45 को 9 गुने का 5 कर दिए, 9 5 45, 4 का 4 रह गया, 5 का 5 रह गया, 9 चौके 36 होता है। अब देखेंगे तो 9 9 2 मैच हो रहा था तो एक 9 मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखिए 4 और 4 दोनों मैच कर रहे थे तो एक 4 मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 5 देखिएगा तो 5 5 दोनों मैच कर रहे थे, 5 मैंने बाहर निकाल दिया। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका 180 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया, ठीक है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आप लोग बनाने के लिए सीखिए। इस क्वेश्चन का ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, यही तरीका से आप लोग को फाइनल में भी बनाना होगा। और क्या करेंगे आप लोग, पेंसिल ज़रूर लेके जाइएगा और पेंसिल से ही सॉल्यूशन कीजिएगा। पेंसिल को धारदार नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, ताकि आपका पेपर गंदा ना हो और उसमें गड़ ना जाए, जिससे कि आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा हुआ है। घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आप यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1000 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दे दी है, तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एस। तो बैठा दीजिए, 2 गुने का 22 बटे का 7, आर का मान देखिए दिया हुआ है 3 पॉइंट का 5 और ऊंचाई 25 दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूने का 10, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 कट गया, आ गया 22 गुने का 25। तो 25 दूने का 50, जीरो हाथ में 5, 25 दूना 50 और 5 55, तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर आपका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक शंकु की त्रिज्या आप लोग को दे दिया गया हुआ है और उसकी तिरछी ऊंचाई जिसको एल से डिनोट करते हैं वो भी दे दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट देखिए आप लोग को फॉर्मूला भी पूछ रहा है, तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सारे फ़ॉर्मूले को अच्छी पूर्वक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो आपको शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, क्या पता वहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है आप लोग को, इसलिए आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन 33 से पूरी तरह से मैच हो रहा है, तो आप लोग इसे एग्ज़ैक्टली इसी तरह से बना दीजिएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ दूसरा पूछा भी नहीं है, है ना? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा हुआ है। हो रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या आपको दे दिया है, उसका ऊँचाई दे दी है, उसका आयतन बताइए, तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को ऐड कर देने के बाद ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो, और बटे में 2 लगा दीजिएगा तो वही वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए और भागा 2 से लगा दीजिएगा तो 30 आपका आ गया 15। 15 ही आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या लिखा हुआ है कि आंकड़े आपके जो दिए हुए हैं उसका परिसर निकालना। परिसर में क्या होता है कि जो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान कितना है 39 और न्यूनतम मान कितना है तो 13 है, ठीक है। तो घटा दीजिए तो यहाँ 6, यहाँ 2, तो 26। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 5, 10, 15, 20, 25 आंकड़े का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है कि दी गई संख्याओं को योग बटे की कुल संख्या। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 30 और 20 को जोड़िएगा तो 50, 50 और 25 को जोड़िएगा तो 75, 75 बटे, अब देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो बटे में 5, ठीक है। तो भागा लगा दीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, आपका आंसर कितना हो गया 15, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो जाना चाहिए। सबसे पहले फिर से मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है कि दी गई आंकड़ों का कुल योग बटे के आंकड़ों की कुल संख्या। तो सबसे पहले मैंने सभी को ऐड कर दिया, ठीक है।
ऐड करने के बाद जो है इसमें जो जितनी संख्या था उतना से भागा लगा दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 था, तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया और फिर मैंने भागा लगा दिया। तो 5 एकम 5, 5 पचे 25 तो 15, तो 15 यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में। इसीलिए आप लोगों को जवाब देना है इनमें से कोई नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, इसमें से 545 पट प्राप्त होती है। तो पट की प्रायिकता बताइए। तो देखिए पट प्राप्त हुआ है 545 और पट की ही प्रायिकता पूछा है। तो जो चीज़ का पूछा रहा था उसको ऊपर में रखते हैं प्रायिकता में, और जो कुल होता है उसे नीचे रखते हैं। तो देखिए पट आपका ऑलरेडी ही 545 दिया हुआ था, 545 बटे का कुल कितना था, तो 1000 था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सब पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो इसको भागा लगा दीजिए। तो 1000 में कितने 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3, अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो इधर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 0.545 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।